दुश्मनत तीर बिचाले दुश्मनत الیکشن مہم جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور اس وقت جو حالات ہیں ملک پاکستان کے وہ آپ سب کے سامنے ہیں. دعا کریں پہلے تو کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں یہاں پر ایسی ٹیم ایسے لوگ حکومت میں آئیں جو اس ملک کے لیے کہ بہتر مفاد میں جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں جس سے جو ہے یہاں پر خوشحالی آئے اور جو ہے بے روزگاری کا جو ہے وہ خاتمہ ہو. تو میں پی پی 218 سے جو ہے میں نے اپنی کمپین کی ہوئی ہے اور میں جو ہے ایک ادنا سا ورکر ہوں اور میں نے میری جو پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 33 سالہ رفاقت ہے. میں نے ایک عام ورکر کی حیثیت سے اپنی کمپین جو ہے وہ شروع کی ہے اور کیونکہ مجھے حلقے کی عوام نے جہاں سے میں نے بلدیاتی الیکشن میں نے لڑا اور اپنی خدمات سے میں نے دن رات جو ہے قریشی صاحب میں نے کوشش کی اور الحمدللہ میں نے جو ہے ایسے کاموں کا میرے اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا کہ یہ بچوں نے ابھی آپ کو پمفلٹ دیا ہوگا, آپ اس کو ضرور پڑھیے گا, دیکھیے گا, کیونکہ آپ سب کا جو ہے تعلق وہ ہر بندہ اپنے حلقے سے میں یہاں پہ جو بلدیاتی جیسے اب آپ کی UC 31 ہے, یہاں پر جو چیئرمین تھے عدنان گڈو صاحب وہ میرے کولیگ بھی تھے, بھائیوں کی طرح ہیں, وہ بھی ایک چیئرمین تھے اور میں بھی ایک یونین کونسل کا چیئرمین تھا. تو ہم نے بطور
चेयरमैन जो यूनियन काउंसिल से हमें फंड मिला वो 68 यूनियन काउंसिलों में 20-20 लाख की जो है हमें 2 ग्रांटें दी गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वक्त भी अपनी यूसी में 50 करोड़ के काम करवाए। उसमें बिजली के काम, वहाँ पर सीवरेज के काम, वहाँ पर गैस के नए यानी कि गैस डलवाई। और ये जो आपके साथ ये मेरा भाई ये बैठा है, ये वही गुलशन फैज से है। जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो हमारी यूसी जो है वो खंडरात थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आप किसी भी गली में चले जाएंगे, मैं ये कहता हूँ कि 68 यूनियन काउंसिलों में मेरी वो यूनियन काउंसिल मुल्तान शहर की मॉडल यूनियन काउंसिल है। उसकी वजह मैंने दिन रात मेहनत की और इसके अलावा और कोई काम नहीं था। मेहनत की और अल्लाह ताला ने मुझे उस मेहनत का समर भी दिया। तो अब मेरा जो इस वक्त मद्दे मुकाबिल है सलमान, वो 2 इलेक्शन लड़ चुका है। एक दफ़ा वो MPA बन चुका है, दूसरी मरतबा वो MPA का इलेक्शन उसने लड़ा, वो लूज़ कर गया। अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया और वहाँ से ज़ैन कुरैशी साहब जो है वो MPA बन गए। तो ज़ैन कुरैशी साहब वहाँ MPA रहे, सलमान नईम साहब जो है वहाँ जो है वो रनर अप थे। अब ये देख लें कि वहाँ की जो सूरत हाल थी उस PP 217 की, जहाँ से उसने वोट लिए थे, उससे पहले मेरा ताल्लुक 219 से था। मेरा PP 217 में ताल्लुक नहीं था क्योंकि मैं उस हल्के से, मैंने वहाँ पर जो है 3.5 साल वहाँ पे मैंने कैंपेन की। तो ये हल्का बंदियाँ हुई तो ये PP 217 बन गया। तो अवैस जैसे अली मूसा गिलानी साहब ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की तो हमने दिन रात मेहनत की। वही PP 217 जहाँ से उसने इलेक्शन लड़ा था, वहाँ के जो दरीना मसाइल थे वो मैंने और मेरे MLA ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे वो हल कराए और हम वहाँ से शुरू हुए। जिंदाबाद। उसमें जिंदाबाद। आप सब लोग जानते हैं कि पीर कॉलोनी बलोच चौक एक बहुत बड़ी आबादी है हमारे वहाँ पर, और वो 3 यूनियन काउंसिलों को वो रोड लगता है। वहाँ उसके जो रोड की जो हालात थी वो पिछले 22 सालों से जो है वो टूट फूट का शिकार था, और वहाँ से कोई बाइक पे भी कोई बंदा जो है गुजरता था उसको भी बड़ी तकलीफ होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसका वसीला हमें बनाया, हमने उसको भी मेटल बनवाया, वहाँ पे और गलियों में टफटाइल लगवाई। इसी तरह महमूदाबाद का मेन रोड था वो आपके मुलिका है, वो भी देखें कितने अरसे से वो था, वो भी अल्लाह का शुक्र है, उसका भी अल्लाह ने हमें वसीला बनाया। इस तरह गुलजेम में, उधर कासमपुर में और इन तमाम यूनियन काउंसिलों में हमने टफटाइल, सीवरेज और बिजली के जो है वो अल्लाह ने इतने कामों का हमें वसीला बनाया कि मैं उस रब का शुक्रिया अदा करूं जितना उतना ही कम है। उसमें अगर जिंदाबाद। अगर अल्लाह ताला के फैसले हैं, उस वक्त मेरा भाई मर्डर हो गया और उसकी वजह से 6 महीने मैं सियासत से और इन तमाम मामला से मैं जो है वो दूर रहा। मैं अपने मामला में मैंने तो अब इलेक्शन कैंपेन पिछले 10 दिन से शुरू की है और अब अल्लाह का नाम लेके मैं फिर रहा हूँ। अगर ये 6 महीने जैसे ये हल्का बंदियाँ हुई थी और अगर मुझे मिल जाता तो मैं यहाँ पर भी कुछ ना कुछ, मुझे अल्लाह से उम्मीद थी अल्लाह ताला यहाँ भी मुझे वसीला बनाता। तो बात ये है कि एक मौका मुझे भी दें। यहाँ से पता नहीं कौन कौन MPA रहे, MNA रहे और जो मेरे मद्दे मुकाबिल है वो भी देखें। वोट आप लोगों ने देना है, ये इख्तियार आप लोगों ने देना है, तो खुदारा इसको सोच समझ कर दीजिएगा। क्यों कि मैं किसी का फ्रेंचाइजर नहीं हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र है मैं एक वर्कर हूँ। और कुछ लोग अब वो जो मेरे मद्दे मुकाबिल है वो अपने आप को वो कहता है जी मैं मुस्लिम लीगी हूँ, मुस्लिम लीग का टिकट होल्डर हूँ। तो मेरा ये सवाल है, वो 2018 में जब उसने इलेक्शन लड़ा उस वक्त वो कहता था नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ का सारा टब्बर ही चोर है, तो उसका मुस्लिम लीग से तो कोई वास्ता नहीं था। मैंने तो नहीं कहा नवाज शरीफ चोर है,
और फिर वो इमरान खान के नाम पे वोट लेकर वो MPA बन गया और फिर उसने इमरान खान को छोड़ दिया और जिससे वो नाहल हुआ। नाहल होने के बाद फिर उसको मुस्लिम लीग ने टिकट दिया और वो मुस्लिम लीग का उम्मीदवार बना और आवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। और उस वक्त वो ये कहता था कि इमरान खान जो है वो गद्दार भी है और इमरान खान जो है वो चोर भी है। तो मकसद कहने का कि उसने 5 सालों में जो है 2 पार्टियां वो बदल चुका है। तो और उसकी खिदमात जो हैं वो उस हल्के से ये अवैस वहीं पे रह रहा है। तो ये वहाँ से आप जो है उसके बारे में मालूमात ले सकते हैं। और मेरा जो ताल्लुक़ है मेरा वो गली मोहल्ले से है और मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। मेरा तो दिन रात इसके अलावा कोई और काम नहीं है। तो मुझे कभी आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे ही अपने दरमियान पाएंगे। मुझे टेलीफोन पे कोई हुक्म करेंगे तो मैं तामील करूँगा। तो खुदारा अपने इस वोट का जो इस्तेमाल है, देखिए वोट इंसान किसी से, मैं समझता हूँ किसी वजह से नहीं ले सकता। वोट जब तक आप किसी का दिल नहीं जीतेंगे, किसी को मुतमईन नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप उससे वो नहीं ले सकते। तो वोट देने से पहले 8 फरवरी से पहले इन चीज़ों का मुआवजा ज़रूर कर लेना। मेरे उसमें क्या फ़र्क, मैंने और उसने पॉलिटिक्स के अंदर उसकी और मेरी क्या खिदमात है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर जो है वो ये फैसला कीजिएगा और मुझे मौका दीजिएगा। इंशाअल्लाह हम अपने यहाँ के जो मसाइल हैं वो मिल बैठ के उनको हम हल करेंगे। तो बस यही दरख्वास्त करने के लिए बेशुमार जिंदाबाद। तो मैं फिर अपने इस भाई का और आप मौजूदीन का, अहले इलाका का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप सब ने मुझे मौका दिया और मेरी बात सुनी। तो मेरी अब रहनुमाई करेंगे। जैसे कहते हैं ना, मेरे लिए ये हल्का जो है, मुझे तो यहाँ की गलियों को भी नहीं पता। वैसे तो हम गुजरते रहे, यहाँ से आते जाते रहे, शहर है, यहाँ पे दोस्त अहबाब भी हैं, लेकिन मुझे यहाँ के बारे में आगाही नहीं है। तो आप मेरी सरपरस्ती करेंगे, ये बुजुर्ग, ये नौजवान जो है वो मेरी रहनुमाई करेंगे। तो इंशाल्लाह हम मिल के जो है वो कोशिश करेंगे और हम अपना ये जो पैगाम है हम अपने घर घर ये पहुँचाएँ और हम उनको ये बतलाएँ कि ये जो उम्मीदवार है ये हमारा भाई है, ये हमारी क्लास से, और इसको मौका दें। और इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो हम खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया।